नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़। ठीक है, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो लोग अभी हाल फिलहाल में ही यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में नियुक्ति प्राप्त करे हैं, या फिर जो लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट में अपना डिस्कॉम चूज़ कर चुके हैं लेकिन अब उनको अपना जोन चूज़ करना होगा, या फिर वो अपने जोन में पोस्टिंग लेंगे। अभी तो डिस्कॉम की लिस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट की आनी बाकी है, लेकिन उसके बाद उन लोगों को अपनी नियुक्ति लेनी होगी किसी पर्टिकुलर शहर में, किसी पर्टिकुलर ऑफिस में। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, और इसके अलावा आगे जो TG2 का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद उन लोगों की भी पोस्टिंग दी जाएगी, और आगे आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीपीसीएल में जॉब करने वाले, उन सब के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, यूपीपीसीएल ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करा है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूपीपीसीएल में डिस्कॉम्स होते हैं, वो डिस्कॉम्स जोन्स में बटे हुए होते हैं। ये जोन्स थे अब तक 25 जोन्स थे, लेकिन अब इन जोन को बांट दिया गया है। 25 जोन को बढ़ा के 40 जोन कर दिए गए हैं। किस डिस्कॉम में कौन सा जोन आ रहा है, और उस जोन के अंदर कौन से शहर आ रहे हैं, या फिर उनके कौन से सर्किल, क्योंकि जोन से नीचे सर्किल होते हैं। ठीक है, और सर्किल से नीचे डिवीजन्स होते हैं। तो यहाँ हम आपको डिस्कॉम प्लस जोन प्लस सर्किल इस तरह से दिखाएंगे। तो जो भाई वो लोग तो अपनी नियुक्ति ले चुके हैं, क्या नाम है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले हैं, तो वो तो अपने कोई मॉडिफिकेशन अब करवा नहीं सकते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लें कि किस तरीके से उनको पोस्टिंग लेनी है, क्योंकि डिस्कॉम तो वही है, डिस्कॉम के क्षेत्र में कोई फेरबदल नहीं करा गया है। लेकिन जोन्स क्योंकि बांट दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं, इसलिए उनके क्षेत्र में फेरबदल हुआ है, और इससे आपके ट्रांसफ़र पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक जोन से दूसरे जोन में जब ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है तो वो डिस्कॉम हेडक्वार्टर से होता है, और जोन के अंदर ही अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है तो वो मतलब जो आपके चीफ़ इंजीनियर होते हैं वही कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, पूर्वांचल से ही बात करते हैं। पहला जोन पूर्वांचल में था गोरखपुर, जिसमें गोरखपुर में आते थे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और ख़ुद गोरखपुर। अब इसमें 2 जोन बना दिए हैं, गोरखपुर 1, गोरखपुर 2। अब इसमें गोरखपुर 1 में रखा है इन्होंने गोरखपुर विद्युत नगरीय वितरण मंडल गोरखपुर, मतलब शहर का गोरखपुर रखा है, और गोरखपुर में ही दोनों चीज़ें रखी हैं ग्रामीण के भी, मतलब गोरखपुर का जो पूरा क्षेत्र है वो गोरखपुर जोन में आएगा। अब ये समझ लो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले फिर अपने जो इनके होंगे गोरखपुर के रहने वाले, उन्हें गोरखपुर जोन अब मिल ही नहीं पाएगा गोरखपुर 1, उन्हें मिल पाएगा गोरखपुर 2, जिसमें रहेंगे देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये किस में डाल दिए इन्होंने, गोरखपुर 2 में। आगे देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में पहले 2 मंडल, 2 सर्किल थे शहर के, 2 सर्किल थे किसके, ग्रामीण के, और एक था फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। अब इन्होंने क्या करा है, प्रयागराज में भी 2 जोन बना दिए। प्रयागराज जो 1 है उसमें दोनों शहरी क्षेत्र डाल दिए, शहरी सर्किल डाल दिए हैं। मतलब जो शहर का प्रयागराज है पूरा का पूरा, वो प्रयागराज 1 में रहेगा। और जो प्रयागराज 2 है, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा विद्युत वितरण मंडल 1 प्रयागराज, मतलब ग्रामीण पूरा प्रयागराज रहेगा, और फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ का पूरा एरिया प्रयागराज में रहेगा, प्रयागराज 2 में। फिर आता है आपका वाराणसी। वाराणसी में पहले वाराणसी जोन में क्या थे, वाराणसी जोन में 2 शहरी क्षेत्र थे। ठीक है, एक ग्रामीण क्षेत्र था वाराणसी का पूरा, मतलब पूरा वाराणसी हो गया, और चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर ये पूरा था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, जो पूरा वाराणसी है, चाहे वो शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो, उसे तो डाल दिया वाराणसी 1 में, और वाराणसी 2 में डाल दिया चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, इसको। आगे देखते हैं, फिर आता है आजमगढ़। आजमगढ़ में पहले क्या था, पूरा आजमगढ़, बलिया और मऊ, वो सब किस में आते थे, आजमगढ़ में। आजमगढ़ क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करा, जैसे पहले था वैसा का वैसी रहा है। ठीक है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर, रविदास नगर, सोनभद्र ये आते थे, इनमें भी कोई चेंज नहीं करा गया है। आगे है बस्ती। देखिए, वीडियो के एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस जोन को जो डिवाइड करा गया है, इसमें कुछ एक मैसेज छिपा हुआ है, हिडन मैसेज, उसको आप देखिएगा। वीडियो देखते टाइम अगर आप खुद समझ जाएँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बाकी लास्ट में हम ज़रूर इसमें आपको बताएंगे। बस्ती में पूरा आपका बस्ती था, खलीलाबाद था और सिद्धार्थनगर था, लेकिन बस्ती जोन में कोई परिवर्तन नहीं करा गया है, वो भी वैसा का वैसे ही रखा गया है। अब आ जाता है मध्यांचल में। तो मध्यांचल में
मध्यांचल में बरेली जोन आता है। बरेली जोन में बरेली का पूरा शहर नगरीय था और ग्रामीण का क्षेत्र था, और बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर का। अब इन्होंने बनाया बरेली 1, उसमें सिर्फ बरेली को रखा, शहर का भी और ग्रामीण का क्षेत्र भी। और बरेली 2 में बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, ये 3 जोन रख दिए। फिर आपका आ जाते हैं लेसा, सिस, गोमती। इसमें आपका पूरा का पूरा ये 6 शहर के क्षेत्र थे। गोमती वाला जो पूरा क्षेत्र था, शहर पूरे थे, 1, 3, 4, ठीक है, 6 और 8, वो 7 और 8। लेकिन लेसा गोमती 1 और लेसा गोमती 2 ये भी इन्होंने 2 कर दिए हैं। अब इसमें 2 शहरी क्षेत्र, एक तो चौथा और 7वां रखा है, और इसमें तीसरा, पहला और 8वां रखा है। फिर आपका है लेसा ट्रांस गोमती। इसमें थे कितने सर्किल थे इसमें? पहले 2, मतलब शहर के दूसरा, छठा, 9वां और 10वां। अब इसको भी काट के इन्होंने लेसा ट्रांस गोमती 1 और लेसा ट्रांस गोमती 2 बना दिए हैं, इसको और ज़्यादा काट दिए हैं। फिर आपका लखनऊ जोन था। इसमें क्या था? आपका रायबरेली था, उन्नाव था, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और गोला। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 2 जोन बना दिए इसमें। एक तो बना दिया सीतापुर जोन, जिसमें सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, गोला का पूरा एरिया, और एक रायबरेली जोन के नाम से रखा है, जिसमें पूरा रायबरेली और उन्नाव रखा है। फिर है अयोध्या। अयोध्या में अगर आप देखें तो अयोध्या में आपका पूरा का पूरा अयोध्या था। पहले अम्बेडकर नगर था, गौरीगंज था, बाराबंकी था, सुल्तानपुर था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करा गया, वैसा का वैसे ही रखा है। देवी पाटन में कोई परिवर्तन नहीं करा गया। देवी पाटन जोन में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर थे, ऐसे के ऐसे ही रखे गए हैं। फिर आपका आता है दक्षिणांचल। दक्षिणांचल में अलीगढ़ जोन जो पहला है, उसमें पूरा अलीगढ़ था, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, एटा, हाथरस, कासगंज था। ठीक है, अब अलीगढ़ में 2 जोन बना दिए। पहला अलीगढ़, जिसमें पूरा अलीगढ़ रखा गया है, ग्रामीण भी और शहरी भी, और एक एटा रखा गया है। एटा जोन बनाया जिसमें एटा, हाथरस और कासगंज रखे गए हैं। फिर कानपुर जोन था। कानपुर में क्या था? पूरा कानपुर था, चाहे वो मंडल हो, देहात हो। देखो कानपुर का जो शहरी क्षेत्र है ना, वो पहले कैस्को के पास है। ये मैंने पहले भी बताया था, कानपुर का जो शहरी क्षेत्र है वो कैस्को के पास है, और जितना ग्रामीण था कानपुर और कानपुर देहात, ये कानपुर जोन में आता था। अब इसमें इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, ये सब चीज़ें कानपुर जोन में हैं। इसको 2 बाँटों में बांट दिया। अब इन्होंने क्या करा, जो कानपुर का भी बचा हुआ क्षेत्र था कैस्को से अलग, वो पूरा कानपुर फर्स्ट जोन में है, और कानपुर सेकंड में इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और औरैया है। ठीक है, फिर आपका आता है आगरा। आगरा 1 जोन था, उसमें फ़तेहाबाद, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी थे। ठीक है, और दूसरा कौन सा था आगरा 1 में? आगरा 1 में ये थे। अब इन्होंने क्या करा इसमें से, और दूसरा था आगरा 2, इसमें भी आगरा था, मथुरा था, आगरा और मथुरा थे। ठीक है, अब इन्होंने इसको काट के 3 जोन बना दिए, आगरा, फिरोज़ाबाद और मथुरा। आगरा में कौन सा रखा है? आगरा रखा है, और एक फ़तेहाबाद। फिरोज़ाबाद में कौन सा रखा? फिरोज़ाबाद, मैनपुरी। मथुरा में कौन सा? मथुरा रखा है, मतलब पूरा। ठीक है, और जो कैस्को है ना, उसमें आगरा का भी शहरी क्षेत्र आता है, ध्यान रखिएगा। बांदा जोन, बांदा में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा का पूरा एरिया था, क्योंकि पूरा ग्रामीण एरिया है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करा, जैसा है वैसा का वैसे ही रखा गया है। फिर आपका झांसी है। झांसी में आपका झांसी था, उरई था और ललितपुर था। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करा गया, वैसा का वैसे ही है। अब आ जाते हैं पश्चिमांचल में। पश्चिमांचल में आपका था बुलंदशहर जोन। बुलंदशहर जोन में थे आपके 3 मंडल और एक हापुड़। बुलंदशहर और हापुड़ था, ये समझ लीजिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करा गया, वैसा का वैसे रखेगा बुलंदशहर, हापुड़। अब आ जाओ गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में कौन सा था आपका? एक तो था, इन्होंने खंडों को भी अलग अलग बांट दिया। गाज़ियाबाद में एक वितरण मंडल 1 था और 2 था, मतलब नगरीय के जो थे। और इसमें भी कुछ डिविजन्स के नाम इन्होंने दे रखे हैं, पहला, 5वां, 9वां, दूसरा, छठा, 8वां, 11वां। अब इसमें भी इन्होंने क्या करा, इसके अलावा गाज़ियाबाद में एक ये तीसरा था। ठीक है, और लोनी था, ये सब गाज़ियाबाद। अब इन्होंने इसको सब अलग कर दिया। इन्होंने इसको और काट के एक तो गाज़ियाबाद 1 बना दिया जोन, एक गाज़ियाबाद 2 बना दिया, एक गाज़ियाबाद 3 बना दिया। मतलब सिर्फ गाज़ियाबाद जोन था एक, उसी में से 3 जोन बना दिए इन्होंने निकाल के, गाज़ियाबाद 1, गाज़ियाबाद 2, गाज़ियाबाद 3। और जैसे कि आप ही देख रहे होंगे, गाज़ियाबाद 1 में गाज़ियाबाद के ही 4 एरिया हैं। गाज़ियाबाद 2 में मोदी नगर है, मुरादनगर है, लोनी है ना। और आपका गाज़ियाबाद 3 में भी फिर वही गाज़ियाबाद का एरिया है। तो आप देख ही रहे हो कि जो नगरीय के एरिया हैं वो गाज़ियाबाद 3 में हैं, सारे के सारे, पूरे के पूरे। और जितने भी वैसे एरिया हैं ग्रामीण के, वो गाज़ियाबाद 2 में हैं, है ना। तो इस तरह से है। अब उसके बाद आगे देखो, एक आपका ये मेरठ जोन हो गया, इसमें मेरठ था और बागपत था। लेकिन मेरठ का जो, इसमें मेरठ के 2 जोन बना दिए। मेरठ का जो शहरी क्षेत्र है उसे मेरठ 1 में डाल दिया, और जो मेरठ का ग्रामीण क्षेत्र है और बागपत है उसे मेरठ 2 में डाल दिया।
मुरादाबाद में देख लो, मुरादाबाद में पहले मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, धामपुर, ये सब थे। अब मुरादाबाद की भी 2 बना दिए। मुरादाबाद में क्या है, मुरादाबाद में एक तो मुरादाबाद और संभल डाल दिया है, रामपुर, और एक गजरौला जो नया बनाया गया है जिसमें अमरोहा, बिजनौर और धामपुर हैं। सहारनपुर था, इसमें पूरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली था। अब इन्होंने क्या करा है, एक तो पूरा का पूरा सहारनपुर जोन बना दिया है, इसमें सहारनपुर रखा है, और दूसरा मुजफ्फरनगर बना दिया जिसमें मुजफ्फरनगर जोन रखा है और शामली रखा है। नोएडा में कोई परिवर्तन नहीं करा गया, पहले से 2 सर्किल थे, नोएडा का वैसी है। कैस्को में भी कोई परिवर्तन नहीं करा गया है। देखो, देखने वाली बात यह है, अगर आप इसमें नोटिस करो तो जो नए जोन बनाए गए हैं इनमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो शहरी क्षेत्र है उनको एक जोन में कर दिया गया है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको एक जोन में कर दिया गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है। तो आगे संभावनाएं किस तरह की बनती है ये देखने वाली होगी कि शहरी क्षेत्र किस तरफ डाला जाएगा, किस तरफ करा जाएगा, क्या करना है इनको, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिसी तो बनाई जा रही है जिस पर काम करा जा रहा है इस तरह से जोन्स को बांट के। क्या पता आगे आने वाले टाइम पे आपको एक अलग डिस्काउंट्स भी देखने को मिले, या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे कैस्को चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ और भी आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि कैस्को भी कानपुर और आगरा के ही शहरी क्षेत्रों को काट के बनाया गया था, और जो कानपुर और आगरा के ग्रामीण क्षेत्र थे वो कानपुर जोन में डाल दिए थे उन्होंने, कानपुर और आगरा जोन में। तो आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं उनके लिए ख़ास करके बात है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज़ करो कि कोई मुजफ्फरनगर का था और उसने सहारनपुर जोन में पोस्टिंग ये सोच के ली कि मैं सहारनपुर में पोस्टिंग इसलिए ले लेता हूँ कि मैं अपने घर के आसपास रहूँगा। अब बात क्या है कि मान लो सहारनपुर जोन का था वो, और उसने अपनी पोस्टिंग ले ली मुजफ्फरनगर या शामली में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो घर से दूर है, अब दूसरे जोन में आ गया। मतलब एक टेक्निकल चीज़ है, जो जॉब में आएंगे वही लोग समझ सकते हैं। और मतलब एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है एक तरीके से, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं है, तो कुछ जगह तो होम डिस्ट्रिक्ट वाला ही होम जोन है, तो वो तो अपने होम जोन में भी नहीं हो सकता। सिचुएशन ऐसी हो गई है, क्योस हो गया पूरा का पूरा, है ना। वो फिर बराबर वाले जोन में ही रहेगा। अब उस बराबर वाले जोन में एक जगह तो ऐसी जो उसके घर के पास है, और एक जगह ऐसी होगी जो उसके घर से बहुत दूर हो जाएगी, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत का विषय हो जाएगा। जैसे ये मान लो कोई मुजफ्फरनगर का है और अभी उसने क्या करा हुआ है, शामली में नौकरी कर रहा है, किसी तरह से पोस्टिंग ले रखी है, या फिर वो अभी सहारनपुर में कर रहा है और कल को सोच के बैठा था कि मैं शामली करा लूँगा अपनी, क्योंकि मुझे सहारनपुर दूर पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि उसे हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा ट्रांसफ़र कराने के लिए। या फिर ये कहो कि क्या नाम है, अब मुजफ्फरनगर जोन में सिर्फ 2 बचे, मुजफ्फरनगर, शामली और मुजफ्फरनगर, वो ले ही नहीं सकता पोस्टिंग क्योंकि उसका होम डिस्ट्रिक्ट है। तो एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। तो ये वीडियो आप के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और एक वीडियो मेरे पास अभी आपके लिए और भी है, वो असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों के लिए, जल्दी मैं उसको रिलीज़ करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे अपकमिंग वैकेंसी की क्या सिचुएशन है, तो मैं प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ, वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं, बाय बाय, धन्यवाद सो मच।